ये नरेंद्र नहीं सरेंडर है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर तंज का बीजेपी और आरएसएस को अच्छी तरह जानता हूं। ये हल्का सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप के कॉल पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। बजट इम्तिहान सर पर आ गया। हुकूमत की तैयारी मुकम्मल। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को तलब कर लिया। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 5 जून को तलब करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। साइबर क्राइम विंग ने बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा था। बच्चों को ब्लैकमेल करके नाजेबा वीडियो डार्क वेब पर डाली जाती थी। कुछ बच्चों के वालिदैन भी धंधे में मुलविस पाए गए। गैंग की सरबराही जर्मन शहरी कर रहा था। गैंग के 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके। 10 बच्चे बरामद किए गए। 6 को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भिजवाया गया। अल्लाह हाजिर हैं। मनासिक हज की अदायगी। आज़मी ने हज के काफिले मिना पहुंचने लगे। आज जोहर से पहले हज की इसादत के लिए मिना पहुंचना ज़रूरी। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 9 ज़िलहज बरोज़ जुमेरात को होगा। तेज़ हवाओं और बरसते बादलों की गर्मा गर्म जून को सलामी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। साहिवाल, ओखाड़ा, टोबा टेक सिंह में झड़ी से गर्मी का जोर टूट गया। पाकपतन और पाकतोकी में भी रिमझिम। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बादलों की एंट्री। मुजफ्फराबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बारी में रात से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर जून में बर्फबारी। हर तरफ सफ़ेदी छा गई। ओहदा छूटते ही इंसानियत जाग गई। तवील अरसे इसराइली बर्बरियत का दिफा करने वाला सच बोलने लगे। अमरीकी महकमे खारजा के साबिक तर्जमान मैथ्यू मिलर का गजा में इसराइली जंगी जराइम का एतराफ़। बोले इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इसराइल की जानिब से गजा में जंगी जराइम किए गए। एतराफ़ पर दुनिया भर में साबिक तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। सोशल मीडिया सार्फिन ने मैथ्यू मिलर को आड़े हाथों लिया। लिखा, आपकी सच्चाई और किरदार का असल इम्तहान तब था जब आप ओहदे पर फाइज थे। इसराइल का खुराक के मराकज़ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। सेहूनी फ़ौज की अंधाधुंध फायरिंग। भूखे प्यासे 27 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। इसराइल के दीगर इलाकों पर भी अंधोनाक बमबारी। 24 घंटे में शहादतों की मजमूई तादाद 60 के करीब हो गई। गजा में कत्लेआम। स्पेन का इसराइल को करारा जवाब। सेहूनी रियासत के साथ $32.5 करोड़ असलहे का मुआहदा मनसूख कर दिया। अस्पानवी वजारत दिफा के मुताबिक इसराइली कंपनी राफेल से एंटी टैंक मिसाइल्स की खरीदारी मनसूख कर रहे हैं। मुआहदा गजा जंग शुरू होने से सिर्फ 4 रोज कबल फाइनल किया गया था। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मुलजिम को फैसलाबाद से हिरासत में लिया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, मुलजिम सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था। मुसलसल पेशकश मुस्तरद होने पर इंतहाई कदम उठाया। मुलजिम उमर हयात ने घर के अंदर 5 गोलियां मारी। मुलजिम मैट्रिक पास है। उसके वालिद ग्रेड 16 के रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 7 टीमें तश्कील दी गई। सेफ सिटी के कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम की गिरफ्तारी मुमकिन हुई। कराची डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद। मुलजिम सलमान फारूकी पुलिस के हवाले। सिटी कोर्ट ने सलमान फारूकी और अवैस हाशमी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पेशी के बाद दोनों मुलजिमों पर वकला का धावा। पुलिस ने दौड़ लगा दी। वकला के मुलजिमों के खिलाफ मारो मारो के नारे। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। सारे फैसले पहले भी खान साहब करते रहे, अभी भी खान साहब ही करते रहेंगे, लेकिन खान साहब का ओहदा होगा पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब ने यही कहा है कि जो कि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है, कोई तरीके से रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाएं और तहरीक पुरअमन चलाएंगे और पूरे मुल्क में चलाएंगे। खान साहब ने यही कहा है कि जो तहरीक होगी वो मैं खुद लीड करूँगा।
खान साहब खुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे। पार्टी वही, ओहदा नया। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ बन गए। बैरिस्टर गौहर का मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक की तफसीलात का ऐलान। कहा, एहतजाज के दौरान बानी की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे, जबकि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नेंस के मामला पर फोकस करेंगे। एहतजाज के दौरान मुझे बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूँ और हाई कोर्ट पे पार्टी के केसेस लेकर जाऊँगा। बानी ने कहा है कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद किए गए, जिसके बाद अब एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। शिबली फराज कहते हैं, पीचा के बानी चेयरमैन को 2 साल से नाहक कैद में रखा गया है। 2 साल से सब मौजूद है मुल्क में, लेकिन इंसाफ नहीं है। इनको इनकी फैमिली बच्चों से मिलने तक की इजाजत नहीं दी जाती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ओहदे खतरे में। सादिक और अमीन की आईनी शराइत पर पूरा उतरते हैं या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन केस पर सुबह 10 बजे समाअत करेगा। बाबर नवाज खान ने इंतखाबात में धांधली का रेफरेंस भी दायर कर रखा है। उमर अयूब कहते हैं, स्पीकर ने बगैर तहकीक किए रेफरेंस इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाया। अभी इलेक्शन कमीशन के 1.5 साल बाद इनको ख्याल आया मेरे मुखालिफ ने धांधली की शिकायत की थी, जिसे कि वो कोई सबूत नहीं दे सका। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इंसार किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, हमने कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इंसार किया। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने के लिए बहुत कम वक्त और जवाब चाहिए। मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। मुस्तकबिल में जंग छिड़ी तो इससे पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। पाकिस्तान ने रूस को भी मोदी की गैरस्तानियों से आगाह कर दिया। तारिक फातमी की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात से इंताज मौदे को मुअत्तल करने के नताइज से आगाह किया। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर सरगई लारोफ को बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर प्यूटन के नाम खत हवाले किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. India being inspired by the Israeli government, unfortunately it's being inspired in all the wrong ways. Its conduct outside of international law, its violation, the arrogance with which it thought it could get away with this. Prime Minister Modi must decide. He has 2 paths to follow before him. He could pursue the path of peace, or he could pursue another path. A path that we've been warning about, we've been seeing for some time, where Mr. Modi started off as being perceived as the butcher of Gujarat. He went on to become the butcher of Kashmir, and he aspires to be the butcher of the Indus Valley civilization with his assault on the Indus Water Treaty. गुजरात और कश्मीर का कसाई अब इंडस वैली का कसाई बन गया। बिलावल भुट्टो की भारत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मोदी को देखें तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी के पास 2 ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। भारत कहता है कहीं भी दहशतगर्द हमला हो तो मतलब जंग है। इसका मतलब पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द हमला हो तो हम भी जंग करें। मोदी की पॉलिसियां भारत में इंतहा पसंदी को हवा दे रही हैं। भारत अब नया असूल खित्ते में नाफिज करने की कोशिश कर रहा है। चाहते तो भारत के 20 तैयारे गिरा देते, लेकिन सिर्फ 6 गिराए। हमारे पास भारत के खिलाफ शिकायतों की फहरिस्त है। भारत के साथ हम चाहते हैं, लेकिन शराइत पर नहीं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कीमत अदा की। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली ड्रोन्स इस्तेमाल किए। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, सच ये है कि भारत जंग हार गया। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय हुकूमत को तस्लीम करने में 1 माह लगा। आलमी बरादरी कश्मीर के अहम मसले के हल में भी मदद करेगी। बिलावल भुट्टो ने शशि थरूर के सफारती मिशन के चीथरे उड़ा दिए। सलामती कौंसिल के चौथे रुकन फ्रांस के मंदूब से
अहम मुलाकात, भारतीय जारहियत से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा, पहलगाम हमले का इल्ज़ाम बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर आयद करना संगीन नताइज का बायस बना। भारत ने पाकिस्तानी शहरियों पर एक तरफा फौजी हमले किए, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। सिंध ताश माहदे को मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों पर मबनी है। भारत खित्ते में एक तरफा हमलों को क्यों न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके एटमी खित्ते जैसे जनूबी एशिया में नहायत संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। फ्रांस के नुमाइंदे का भारत और पाकिस्तान के दो तरफा मुकालमे की जरूरत पर जोर। सिंध ताश माहदे के तहत हर कतरा पाकिस्तान का हक है, वज़ीर-ए-आज़म का मोदी को सख्त पैगाम। पेशावर में जिरगे से खिताब में कहा, भारतीय धमकियों पर पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दाम करेंगे। 7 मई को दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया, बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। अफ़वाज पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है, अब हमें पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। मजीद बोले, पानी के मामले पर चारों सूबों को बैठाकर फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी के खात्मे तक फंड्स मिलते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि NFC अवार्ड को दोबारा देखना होगा। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी बनाई है। अगस्त में NFC अवार्ड की मीटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म की दयावर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में गिले शिकवे। पेशावर जिरगे से खिताब में कहा, बानी PTI ने नाहक कैद के बावजूद भारत के खिलाफ कौम को मुत्तहिद किया। मुल्क की दिफा और सालमियत के लिए हम एक हैं। सियासी इख्तलाफात के बावजूद इत्तेहाद का सबूत दिया। वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। इन इलाकों के आवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। वफाक ज़म अजला के बेघर अफराद को जल्द मुआवजा अदा करे। NFC में ज़म अजला का हिस्सा सूबे को मुंतकिल करने का ऐलान किया जाए। ज़लज़ले के झटकों में कैदियों का जेल इंतजामिया को बड़ा झटका। कराची की मलीन जेल से 216 कैदी फरार। पुलिस हुकाम के मुताबिक 83 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए अतराफ की आबादियों में सर्च ऑपरेशन। कैदियों के फरार की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हज़ारों कैदी ज़लज़ले के खौफ के बायस तोड़ फोड़ करते हुए निकले। रात 1:30 बजे के करीब कैदियों ने जेल का मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया। जेल, अस्पताल और इंटरव्यू बूथ, कोर्ट और मुख्तलिफ शोबों में भी तोड़ फोड़ की। हालात पर काबू पाने की कोशिश में 2 FC एहलकारों समेत 5 एहलकार जख्मी। एक कैदी हलाक जबकि 3 जख्मी हुए। मली जेल इंतजामिया की नाहली पर मुअत्तली की तलवार चल गई। IG जेल खाना जात काजी नज़ीर की ओहदे से छुट्टी। DIG जेल हसन सहतो और सुपरिटेंडेंट मली जेल भी फारिग। नोटिफिकेशन जारी। DIG जेल सखर असलम मलिक DIG जेल कराची तैनात। 20 से ज़ायद सिपाही और हेड कांस्टेबल भी मुअत्तल करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ज़लज़ले के बाद कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। फरार कैदी सरेंडर कर दें वरना जेल तोड़ने का संगीन मुकदमा बनेगा। शर्जील मेमन कहते हैं, तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी है। 24 घंटे में रज़ाकाराना वापस आने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। पुलिस ने पकड़ा तो जेल तोड़ने की सजा 7 साल हो सकती है। मलीर जेल ब्रेक। सिंध हुकूमत का नया ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। महकमा कानून और दाखिला ने इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। राय के मुताबिक IG जेल और DIG जेल के ओहदे पर सूबाई या वफाकी सिविल अफसरान तैनात किए जा सकेंगे। कैदियों की आबादियों में दाखिल होने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। उधर मजीद एक कैदी को अहले खाना ने पुलिस के हवाले कर दिया।